नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश में राहुल लोधी। इस समय अतरौली विधानसभा जो कि अलीगढ़ में आता है, अतरौली विधानसभा के गनियावली गांव में हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कैसे यहां काली काली राख नजर आ रही है। काली काली राख का कारण है खेतों में आग लग जाना। इस समय गेहूं की फसल कट रही है और गेहूं की फसल किसान काट रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप उधर दिखाएं कि उधर पूरी गेहूं की फसल खड़ी है जो कि किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से आग से बचा लिया है। आग लगने का कारण क्या रहा? आग लगने का कारण बिजली की चिंगारी रही और आप देख रहे हैं कैसे ये गेहूं, साबुत के साबुत गेहूं, पूरी की पूरी फसल राख हो चुकी है। जब भी किसान की बात आती है, किसान दिल्ली बॉर्डर पर सही या कहीं भी सही अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, और ये वही पीड़ित लोग हैं जिनकी फसलें जली हैं। हजारों बीघा जमीन, आप जहां भी देखेंगे, जिधर भी आपकी नजर जाएगी उधर आपको जमीन राख नजर आएगी, जमीन पर राख ही राख नजर आएगी। और यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि भी आ चुके हैं और मैं यहाँ के जो किसान हैं उनसे बात करूंगा कि क्या घटना हुई थी और इन्होंने अपनी फसल जितनी भी बची है उसे कैसे बचाया था। तो यहाँ पर क्या नाम है आपका? सोरन सिंह। अच्छा, क्या घटना हुई थी? ये बिजली के तार से घटना हुई थी। अच्छा, कितनी देर लगभग आग जलती रही? ये 12 बजे आग लगी थी। हाँ, और 2:30 बजे आग बुझी है। अच्छा, जो प्रशासन था वो कितनी देर में आया था? प्रशासन तो 2 बजे आया। मतलब 2 घंटे आग लगने के बाद? आग सूचना कब कर दी थी आप? जब सूचना कर दी, जैसे आग लगी उसी सूचना की हम लोगों ने। अच्छा, कोई भी नहीं आया उसके बाद। अभी तक शासन की तरफ से, योगी जी की तरफ से यहाँ के जो विधायक सांसद वगैरह हैं वो आ चुके हैं? नहीं, अभी तक तो यहाँ कोई आया नहीं है इस टाइम। अच्छा, हाँ। और कौन, और कोई प्रतिनिधि? यहाँ कोई नहीं है। लक्ष्मी धनगर आई थी, वो भी चली गई अभी एक रात की। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार? किसान से यही मांग, प्रशासन से यही मांग चाहते हैं कि हमारा जो मुआवजा मिले, जितना मिले हमको। अच्छा, लगभग कितने बीघा जमीन होगी जितनी भी जली है? जितनी कम से कम 1200-1500 बीघा जमीन जली हुई है यहाँ पर। देखिए, 1200 से 1500 बीघा जमीन यहाँ पर जल चुकी है। और लक्ष्मी धनगर जी हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या पता चला आग के बारे में? नमस्कार, मैं लक्ष्मी धनगर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़ से हूँ। आज यहाँ किसानों के फोन गए थे और इतनी भयावह आग लगी थी और इन्होंने फोन किए, हमने भी फायर ब्रिगेड को फोन किए। 2 घंटे बाद यहाँ फायर ब्रिगेड आती है, जब तक हजारों बीघा में आग लग चुकी थी। किसान अन्नदाता इस अन्न को उगाने के लिए खून पसीना एक करता है, इतनी महंगाई में इस अन्न को उगाता है। आज बड़ा दुख लग रहा है, जब इन्हें जरूरत पड़ी मदद की तो यहाँ कोई नहीं आया। 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई हैं, ये बड़ा दुखद है। अच्छा, अब आप क्या मांग करती हैं सरकार से? इनके लिए ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दें किसानों को और इस तरह की आगे घटना ना हो, इन्हें रोकथाम के लिए काम करें। और आपको इस घटना के बारे में कुछ पता चला? जैसे यहाँ के लोग हैं, उनकी क्या समस्या थी, आपको कुछ पता चली? किसानों की अनेकों समस्याएं हैं। आज किसान अपना फसल को काट रहे थे तो ये आग लगी है। किसान अन्नदाता तो हमेशा से ही इस वर्तमान सरकार में ज्यादातर प्रताड़ित रहा है। अन्नदाता इतनी महंगाई में ब्याज पर कर्जा लेकर अपनी खेती की जुताई बुवाई गुड़ाई करता है और फसल को उगाता है, साड़ों से बचाता है। साड़ों से बचाते बचाते कितने किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, साड़ों ने जिंदा मार दिया। और जब आज अन्न को रखाने के लिए, अन्न को काटने के लिए आया तो इस तरीके से घटना हो गई, आग लगी। जब प्रशासन को जरूरत थी, प्रशासन की मदद की जरूरत थी, तो यहाँ घंटों में 2 घंटे हो गए लगभग। ये किसान भाई बता रहे हैं सारे खेत जल गए। इसके बाद यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आती हैं और बड़ी दिक्कत है। मैं मांग करती हूँ कि अन्नदाता की मदद की जाए, इन्हें उचित से उचित मुआवजा दिया जाए और इनकी सुरक्षा की जाए। क्या कह रहे हैं बाबा जी? गनियावली 15 जमीन जली है ज्यादा, मतलब। अच्छा, हाँ। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हमें उचित हमेशा देते क्या कहते हैं, हाँ, जो मुआवजा देना क्या कहते हैं, हमारी फसल पूरी जलेगी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अगर मुआवजा नहीं मिला तो वो पूरे साल भूखे ही रहेंगे। उन पे 3 बीघा जमीन है, वो उसी से सहारा होता है उसका। अब वही जल गया तो वो क्या खाएंगे? अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो भूखे ही रहेंगे वो तो फिर।
नहीं बुस भी नहीं अनाज भी नहीं। कुछ हमारे विधवा पास महिलाएं सुनो ना, उनके भी खेत अच्छा, चल गए, आप पर वो कितने क्या बीघा करेंगे? जमीन हमें 20 बीघा है। और भाई। अच्छा, 2 भाई 10-10 बीघा। देखिए हम पे 3 बीघा ही जल गई हमारी। अब क्या पूरी जल गई? पूरी जल गई। देखिए इनके लिए कितना नुकसान है, इनके लिए कितना बड़ा हानि हुई, कितनी बड़ी हानि हुई है कि इनकी पूरी जो रोजी रोटी जिससे चलती है, ये हमारे लिए आम आदमी के लिए खाना उगाते हैं और आज इनका ही निवाला प्रकृति ने छीन लिया है। तो और भी यहाँ पर लोग हैं, प्रतिनिधि जी भी। आपका क्या नाम है? यासीन खां। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? पूरे खेत में आग लग गई है। आग लगी लेकिन वहाँ चिंगारी से लगती है, लेकिन बहुत भाग दौड़ करी, कुछ ट्रैक्टरों से हमने बुझाई है। अच्छा, हाँ, प्रशासन वगैरह? प्रशासन कोई ना नजर आया यहाँ पे। आग बुझ गई जब आया। आग बुझने पे आप आना जाना कर रहे हैं खाली। अच्छा, हाँ, और फायर ब्रिगेड तुम्हारी आई है 2 बजे करीब, 2 घंटे बाद। सूचना कितनी देर पहले कर दी? अभी हमें हमें आग लगी है, तुरंत ही फोन किया है। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मैं पुष्पेंद्र लोधी, जिला पंचायत सदस्य हूँ। ये सब गनियावली पेंडा मेरे वार्ड में आते हैं, और जैसे मुझे सूचना मिली कि यहाँ घटना हुई है तो मैं अलीगढ़ में था, वहां से सीधा भाग लिया वहां पर। प्रशासन को, फायर ब्रिगेड को फोन किया, तहसीलदार को फोन किया, एसडीएम को फोन किया, बीडीओ को फोन किया, लेकिन मैं अलीगढ़ से यहाँ तक आ गया, लेकिन हमें कोई नहीं मिला यहाँ। ये स्थिति है। तो अब जैसे किसानों की है, आप क्या मांग करते हैं अपनी ओर से? देखिए, किसानों की फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि 2 बीघा जली है, कि 1 बीघा जली है, आधी जली है। कि किसान इसी फसल पर निर्भर करता है। किसान को बहुत वैसी भी परेशानी है, महंगाई इतनी हो चुकी है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। और ऐसी स्थिति में किसान के पास सीधी अगर ये मार हो जाए तो इसमें बिजली विभाग की लापरवाही है। बिजली विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि जब दिन में फसल पकी हुई खड़ी होती है तो वहां पर बिजली दिन में नहीं दी जाती, और अलर्ट करने के बाद भी दी जाती है कि हम इतने समय के लिए अपने, अगर कहीं पानी की आवश्यकता है तो भर लीजिए। जंगल की बिजली है, खेतों में पानी कोई आवश्यकता नहीं, बिजली की नहीं, कोई ऐसी बड़ी आवश्यकता नहीं है, बावजूद बिजली का ठीक दिन के 12 बजे बिजली दी जा रही है। इसका मतलब विभाग के लोग कहीं ना कहीं इसमें ये चाहते हैं कि किसान का नुकसान हो, कि बिजली से आग लगी है, इसकी भरपाई बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, इनको मुआवजा मिले, जिससे कि ये अपने खाने के लिए अन्न और अपने पशुओं के लिए चारा खरीद सकें। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, सभी लोग मांग कर रहे हैं किसानों के लिए कि इनका जो भी बनता है वो मुआवजा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद की जाए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से एक चीज और है जो गांव में चलता है कि बड़े किसान छोटे किसानों को, जो मजदूर हैं, उनके लिए जमीन अपनी लगान पर दे देते हैं। इसमें से बहुत सारे किसान हमारे ऐसे होंगे, यहाँ भी लोग होंगे कि बड़े किसान से छोटे किसान ने ले रखी है। एक बात और, किसान जो रो रहे हैं, अभी एक बिटिया है थी, रो रही थी बड़ी, कि भैया मैं तो बर्बाद हो गई, हमने तो 10 बीघा जमीन पट्टे पे ली थी, इसी से बच्चे पलते हैं, परिवार में 9 लोगों का परिवार है। उन्होंने ये कहा कि हमने किसी व्यक्ति से जमीन लगान पे ली है, अब सरकार पैसा देगी तो पैसा उनको जाएगा, हमको तो वो देंगे नहीं। तो प्रशासन लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जमीन लगान पर दे दी है, और छोटे किसान जो अपनी, जिनकी फसल वास्तव में नष्ट हुई है, अब वो पैसा उनको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति वर्ग धर्म के हो। तो देखिए, सभी लोग यहाँ पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य हैं, यहाँ के प्रतिनिधि भी हैं। ये गांव इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, और आप जहाँ भी देखेंगे, जिधर भी आपकी नज़र पड़ेगी, ये केवल आपको गेहूं, जो कि जले हुए गेहूं हैं, मैं अपने हाथ से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपको पूरे के पूरे गेहूं जले हुए दिखाई देंगे। हम भी अपने चैनल एक संदेश की तरफ से ये गुहार लगाते हैं सरकार से कि किसानों की जल्द से जल्द सुनवाई हो, और इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, क्योंकि गरीब किसान भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी 3 बीघा ज़मीन है और उन पर खाने के लिए आगे कुछ भी नहीं है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये अपील करते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। हम ऐसी ही खबर आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल एक संदेश के। क्या घटना हुई थी? ये आज यहाँ पर आग लगी है, और कोई ट्यूबवेल के बीच में जो कोई फॉल्ट हुआ बिजली का, उसके कारण से ये किसानों का गनियावली और पेंड्रा के ये हजारों बीघा जमीन जली है किसानों की। प्रशासन यहाँ आ गया है, आग पर कंट्रोल काबू पा लिया गया है, और प्रशासन मौजूद है, एसडीएम है, तहसीलदार है, और ऊपर के प्रशासन है, विद्युत विभाग के भी अधिकारी यहाँ पहुँच गए हैं, और एसीएम वगैरह, एसपीआरए वगैरह सब यहाँ पर मौजूद हैं, कैंप किए हुए। किसानों को उचित मुआवजा और एक एक किसान के हक में लड़ा जाएगा। जिन किसानों की पट्टे पर जमीन थी, पट्टे धारकों को उनके खाते में राशि दी जाएगी, ऐसा पूरा तय किया गया है। इस पूरे मुआवजे का विद्युत विभाग इस मुआवजे को देखेगा, उसकी जिम्मेदारी ये बनती है। तो सर, एक खामी निकल कर आई जब मैंने किसानों से बात की जिनकी फसल राख हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि आग 12 बजे लगी थी, लेकिन जो प्रशासन है, फायर ब्रिगेड वगैरह, वो 2 घंटे बाद पहुंचा है। सर, इसके लिए आप कौन जिम्मेदार मानते? नहीं, आग 12 बजे तो नहीं लगी, कि 1:42 पर मेरे को समाचार मिला है
मेरे पास एक 40 पर फ़ोन गया और एक 42 पर मैंने डीएम साहब को फ़ोन किया है। तो वहाँ से फिर प्रशासन पूरा एक्टिव हुआ है। दूरी के कारण से प्रशासन देर से आता ही बात ठीक है, परंतु प्रशासन अलर्ट था, हम लोग भी अलर्ट थे। मैं यहाँ 2:15 बजे तो मैं ही आ गया हूँ। 1:42 पर समाचार मिलने के बाद 2:15 बजे मैं आ गया हूँ और मेरे सबसे अंदाज से आग जो लगी। तो अब आपकी क्या मांग रहेगी आपकी? नहीं, अब मांग सरकार की मांग से क्या रहेगी? सरकार से क्या मांग रहेगी? प्रशासन को पूरे अवगत करा दिया गया है। किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। जिन किसानों को नुकसान हुआ उनको मिलेगा। जिन पट्टे धारकों को नुकसान हुआ उन पट्टे धारकों को मुआवजा मिलेगा। किसान की सहमति भी ले ली जाएगी और प्रशासन को बता दिया गया है कि किसी प्रकार का कोई असंतोष जनता के बीच में, किसानों के बीच में नहीं चाहिए। ये प्रशासन को बुला करके